कैप्टन मंत्र को बताता है कि कैसे उनका ग्रह क्लाइमेट चेंज के कारण खत्म हो गया और उनके ही ग्रह के कुछ बगेड़ू कंपनियों वाले स्वार्थी लोग उनकी स्पेस कॉलोनी और वेगा तारामंडल के ग्रहों पर कब्जा करना चाहते हैं। और तभी वो कंपनियों वाले एक बड़ा हमला कर देते हैं और इसलिए मंत्र और उनकी टीम आगे जाने का प्लान बदलते हुए वापस लौटने का सोचती है। एलियन कैप्टन जचार्ज मंत्र को वहां से बहुत ही जल्दी सूर्यमंडल में पहुंचने का एक शॉर्टकट बताते हैं जो एक वर्म होल से गुजरता है और जिसका दूसरा सिरा हमारे सूर्यमंडल के आखिरी ग्रह नेपच्यून के उस पार बौने ग्रह प्लूटो के पास पड़ता है। कैप्टन मंत्र उस वर्म होल में से उनकी टीम के साथ वापस आ जाते हैं और वापस आते ही वो जब पृथ्वी के पास पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि पृथ्वी पहले जैसी बिल्कुल नहीं है। यहाँ सब कुछ तबाह हो चुका है और तभी कैप्टन मंत्र बोलते हैं, ये क्या? कैप्टन मंत्र के साथ चारों अंतरिक्ष यात्री शॉक हो जाते हैं। वो देखते हैं तो पृथ्वी पूरी तबाह हो गई होती है, मानो यहाँ पर कोई रहता ही नहीं है। चारों अंतरिक्ष यात्री ये सब देखकर एक दूसरे के सामने देखने लगते हैं। वो डर जाते हैं, लेकिन पृथ्वी के पास स्पेस में उन्हें एक अत्याधुनिक कॉलोनी बनी हुई दिखाई देती है। वो स्पेस कॉलोनी में पहुंचते हैं, तब जाकर उन्हें पता चलता है कि वो लोग 200 साल आगे भविष्य की दुनिया में आ गए हैं। यहाँ पर उन्हें यह भी पता चलता है कि पृथ्वी ग्लोबल वार्मिंग के चलते सालों पहले ही खत्म हो चुकी है और कुछ पृथ्वीवासी लोग समय रहते मंगल ग्रह पर जाकर बस गए थे और आज मंगल ग्रह ही पृथ्वीवासियों का नया ठिकाना बन गया है। स्पेस कॉलोनी में रहने वाले साइंटिस्ट मंत्र और उनकी पूरी टीम को जानते हैं। वो बचपन से इन्हीं के किस्से और कहानियां सुनकर बड़े हुए हैं। इसके बाद मंत्र और उनकी टीम मंगल पर पहुंचते हैं, जहां पर वो देखते हैं कि मंगल ग्रह पर पृथ्वीवासियों ने बीते 200 सालों में बहुत सारा डेवलपमेंट किया है। पर कैप्टन मंत्र मंगल पर एक चीज मार्क करते हैं कि मंगल ग्रह के ऊपर कोई बड़ी इमारतें नहीं थी, लेकिन भूगर्भ में जमीनों के अंदर इमारतें थी। इसके बाद मंगल ग्रह की गवर्नमेंट के कुछ लोग, कुछ डेलीगेशंस और बहुत सारे लोग मंत्र और उनकी टीम का जोरों शोरों से स्वागत करते हैं। वो लोग कैप्टन मंत्र को बताते हैं कि मानव सभ्यता मंगल ग्रह पर भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि जीवान ग्रह की तरह पृथ्वी पर भी कुछ कंपनियों वाले अपनी एक अलग दुनिया बसाकर जुपिटर के यूरोपा मून पर रह रहे हैं और वो लोग मंगल को हथियाना चाहते हैं और वो यहाँ पर आकर रहने के लिए बार बार युद्ध की चेतावनी दे रहे हैं। और इसीलिए हमने मंगल ग्रह के भूगर्भ में डेवलपमेंट किया है, अंडरग्राउंड बिल्डिंगें बनाई है। मंगल की सरफेस के ऊपर तो बहुत ही कम बस्तियां बसती है। ये सब देखकर और सुनकर मंत्र समझ नहीं पाता कि क्या करे और क्या नहीं। कैप्टन मंत्र को यहाँ पर यह भी पता चलता है कि वेगा स्टार सिस्टम से कैप्टन जचार्ज बीते कुछ सालों पहले यहाँ पर मंत्र को मिलने के लिए आए थे और पृथ्वीवासियों को चेताने भी, और उनके पीछे जीवान ग्रह के कुछ कंपनियों वाले भी वहां से हमारे सौरमंडल में आ गए थे और पृथ्वी की बागी कंपनियों वालों के साथ मिलकर मंगल ग्रह पर वो भी कब्जा करना चाहते थे। इसके बाद मंत्र और उनकी टीम कुछ भी करके मंगल पर बसने वाली मानव सभ्यता को बचाने की सोचती है। हालांकि मंगल पर रहने वाले लोग भी अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस है, पर यूरोपा पर बसने वाले कंपनियों वाले इनसे भी ज्यादा ताकतवर थे। इसी कश्मकश में कैप्टन मंत्र किसी ऐसे इंसान से मिलना चाहते थे जो क्वांटम फिजिक्स को जानता हो। कैप्टन मंत्र की इस ख्वाहिश को कैप्टन कविता समझ लेती है और वो समझ जाती है कि कैप्टन मंत्र दोबारा अपने समय में वापस जाना चाहते हैं। और तभी उन्हें एक ऐसे शख्स के बारे में पता चलता है जो क्वांटम ग्रेविटी और क्वांटम फिजिक्स के सारे लॉज को जानता है और जिनका नाम है डॉक्टर जगन्नाथ गोविंदराजन, जो मंगल के भूगर्भ में नहीं लेकिन मंगल की जमीन पर बने घर में रह रहे थे। मंत्र और कविता तुरंत डॉक्टर गोविंदराजन से मिलने जाते हैं। अब आगे अंडरग्राउंड टनल से होते हुए उड़ने वाली कार से मंत्र और कविता मंगल की सतह के ऊपर पहुंचे। ऊपर जाने पर दिख रहा था कि मंगल की सतह के ऊपर घर बहुत कम थे। मंगल के भूसपाटी के अंदर जितना डेवलपमेंट हुआ है उससे काफी कम ऊपर डेवलपमेंट किया गया था, क्योंकि मंगल पर लौह खनिजों वाले रेत के बवंडर आमतौर पर उठते रहते हैं और मंगल की भू सतह के ऊपर जीना बहुत ही कठिन था।
फिर भी कुछ पुराने विचारों वाले लोग थे जो मंगल की सतह के अंदर बसे शहरों में नहीं, लेकिन भू सपाटी के ऊपर पृथ्वी की तरह घर बांध कर रह रहे थे। डॉक्टर जगन्नाथ गोविंद राजन उन्हीं में से एक थे। कुछ घंटे बीते और कैप्टन मंत्र और कैप्टन कविता डॉक्टर जगन्नाथ के घर पर पहुंचे। ये मंगल ग्रह पर एक वीरान जगह पर एक अकेला लौता घर था। कैप्टन मंत्र ने कविता से कहा, पता नहीं डॉक्टर जगन्नाथ यहाँ पर कैसे रहते होंगे। इसके बाद मंत्र और कविता डॉक्टर जगन्नाथ गोविंद राजन के बरामदे पे चढ़े और वहां से दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, कौन है बे? सर, मैं कैप्टन मंत्र। ओह, 200 साल पहले वाले मंत्र। आ जाओ आ जाओ। अंदर से डॉक्टर जगन्नाथ गोविंद राजन बोले और डॉक्टर जगन्नाथ मंत्र को देखकर ही पहचान गए। ओह माय गॉड, कैप्टन मंत्र, 200 साल पहले आपका अंतरिक्ष यान खो गया था और आज आप वापस यहाँ पर मेरे घर पे। डॉक्टर गोविंद राजन अपनी चेयर से खड़े होकर बोले। प्लीज प्लीज आइए बैठिए, डॉक्टर जगन्नाथ गोविंद राजन ने मंत्र और कविता से कहा। मंत्र और कविता डॉक्टर जगन्नाथ के घर पे पड़े एक मिट्टी से भरे सोफा पर बैठे। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि आप यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था कैसे करते हैं, क्योंकि ये जगह तो एकदम वीराने में है, कविता ने पूछा। एक्चुअली यहाँ पर कुछ तकलीफें तो है, लेकिन आप सोच रहे हो उससे थोड़ी कम। वैसे पानी की व्यवस्था यहाँ की सरकार टैंकरों द्वारा मुझे प्रोवाइड करती है और 2 टाइम का खाना ड्रोन के द्वारा आसानी से पहुंच जाता है। सफाई के लिए यहाँ पर मेरे पास 2 रोबोट्स भी है, लेकिन यहाँ का एटमॉस्फेयर इतना धूल वाला है कि कुछ भी करो धूल आ ही जाती है। डॉक्टर जगन्नाथ ने हंसते हुए कहा, सर, हमारे लिए तो संजोग एकदम से ही बदल गए हैं। अपने समय से 200 साल पहले यहाँ पर आ जाना हमारे लिए बहुत ही कठिन है। हम मन से तो परिस्थिति को संभालने का ट्राई कर रहे हैं, लेकिन अंदर से बहुत डरे हुए हैं। उसमें भी यहाँ पर क्वांटम ग्रेविटी का हाल तो आप जानते ही है, इसलिए हम हमारी फीलिंग किसके सामने व्यक्त करें वही पता नहीं है। मंत्र ने इतने समय में पहली बार थोड़ी दिल खोलकर बात की। आपके मन की व्यथा में समझ सकता हूँ मंत्र, और हाँ, यहाँ पर अप्लाइड साइंस पर तो इतना खर्च किया जाता है, लेकिन क्वांटम ग्रेविटी पर इतना फोकस नहीं किया गया है। डॉक्टर जगन्नाथ ने मंत्र से कहा, सर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या हम हमारे समय में वापस जा पाएंगे या नहीं? क्या टाइम ट्रैवल करके भूतकाल में जाना संभव है? मंत्र ने बहुत ही ढीली आवाज में कहा। अपने कैप्टन का जोश थोड़ा कम होते हुए देखकर कविता भी रो पड़ी। सर, क्या हम हमारे परिवारजन से, हमारे मित्रों से, हमारे पहचान वालों से फिर कभी मिल पाएंगे या नहीं? कविता ने ढीली आवाज में पूछा। देखिए, पहले आप थोड़ा पानी पी लीजिए। मंत्र और कविता पानी पीकर थोड़ा स्वस्थ हुए और फिर डॉक्टर जगन्नाथ ने बोलना शुरू किया। मंत्र, कविता, देखिए, आप लोग अंतरिक्ष यात्री हैं और मन से मजबूत हैं, और इसलिए सबसे पहले तो आपको एक कटु सत्य बता दूं कि भूतकाल में टाइम ट्रैवल करना करीब करीब असंभव है, और इसलिए अनफॉर्चुनेटली आप अपने टाइम में वापस नहीं जा पाएंगे। ये एक वास्तविकता है, लेकिन इस वास्तविकता के साथ एक बारीक संभावना भी है, और इस पर हम कुछ कैलकुलेशन और कुछ चर्चा विचारणा करेंगे, डॉक्टर जगन्नाथ ने कहा। बारीक संभावनाएं? मंत्र और कविता एक साथ बोले। उनको अब डॉक्टर जगन्नाथ की बातों में रुचि हो रही थी। जी हां, कुछ बारीक संभावनाएं हैं। सबसे पहले तो ये समझ लो कि ब्लैक होल काम कैसे करता है। 2 ब्लैक होल मिलकर एक वर्म होल का निर्माण करते हैं, जो 2 ब्लैक होल के बीच की कड़ी होते हैं, और यहां पर स्पेस टाइम बहुत ही सिकुड़ जाता है, और ब्लैक होल की सिंगुलैरिटी स्पेस और टाइम को इन्फिनेटली मरोड़ देती है। और अगर ब्लैक होल में से अगर कोई स्पेस यान गुजरे तो या तो वो एक ही पल में हद पार का अंतर काट लेगा, या तो वो क्षण भर में दूर के किसी समय में पहुंच जाएगा, जो तुम लोगों के साथ हुआ है। इसके अलावा और एक संभावना ये भी है कि ब्लैक होल की सिंगुलैरिटी हमारे 4 आयामी स्पेस और टाइम को तोड़कर आपको किसी अन्य समानांतर ब्रह्मांड में भी ले जा सकती है, और इस 3 में से उन